पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा न। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज से असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम दो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो वो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरियों के लिए जमीन कर दो, छोरिया लिए कोठी बनवा दो, छोरिया लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम में आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। सभी कहेंगी लाली लकीन जा, लाली लाली सभी कहेंगी लाली लकीन जा, लाली लकीने दास कबीरा पवर जन्म नैया, दलाली रे लालों की मारे राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने प्रेमी भाई बहन आए हैं, सबका आगे मेरी बेनती से, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते हैं। ये कबीर साहब की वाणी से बहुत पुराने जमाने में शब्द गाया करते थे। मैं भी गाया करता, याद थे मेरी बहुत जन्म में शब्द गाया सुनिया साहब। और कबीर साहब महाराज पूर्ण पुरुष थे,
चारों युगों के संत माने जाते हैं। अगर कोई भाई एक इस तरह के सतयुग में कहते हो सत सुकृत बन के आए थे, सतयुग में सत सुकृत, फिर क्या त्रेता युग, त्रेता मुरिंदर, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर साहब आए। और चारों युगों में कहते इतने प्यारे कबीर साहब की वाणी हर कोई लेता है। कोई भी ऐसा नहीं है ना जो कबीर साहब की निंदा करते हैं, वह भी मैं कबीर साहब की वाणी ले देखे। वैसे अपनी किताब उनकी बुराई भी लिख देते हैं, मगर वाणी कबीर साहब की कंधे देखे सा कोई नहीं है न कोई इलाका, कोई मुल्क, कोई देश जहाँ कबीर साहब के शब्द नहीं कहे जाते। क्यों? कबीर साहब की वाणी सब के हित की है। अगर उन्हें किसी का खंडन भी करा तब भी उसको प्यारी लगती, खंडन करया ही नहीं न। उन्हें सीधी से यथार्थ बात में कोई भूंडी कहे तो कहीं जाओ ने सीधी कही सब। कितनी खुली बातें हरेक कहे नहीं था। हिंदू तो वेदों में ढूंढे, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए, हाथ नाया निज नाम। अगर सोचा जाए तो इन कागजों में रहना से वह कुरान के कैदी से, ये शास्त्रों के कैदी से। इसलिए फिर भी वह कहते हैं पढ़ना गुणना चातरी रिये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीवतर दे ताक में मेल। कि वो सच्चे पीवते कुन मालिक तो जब हमारा मेला हो जाता है तो फिर हम किसी जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। वो है कबीर साहब ने इस शब्द में कहा से कि दलाली लालन की मारे सतगुरु देई बता। क्या आप इस बात नहीं मानते? सभी की बात से तो हजूर महाराज कबीर साहब कहते दलाली मेरे लालन की सतगुरु देई बता। वो कौन सी दलाली थी? हम जब जिस जगह आए हुए हम सौदा करने के लिए आए थे, उस सौदे को भूल गए। जो इंसान यहाँ की कोई भैंसों का सौदा करता है, कोई गायों का, कोई नाज का, कोई किस चीज़। मैंने भी एक बहन पूछ रही थी कि हम बाजरा लेके रख लें, कौन थारी हिम्मत हो काम करो गई। मैं के जानू से बात। कोई कहीं का सौदा करता, कोई कहीं का, मतलब तुम असली सौदे को भूले बैठे सो। असली सौदा तो छोटी उम्र थी महात्मा सुना करता था कि जब बच्चा गर्भ में होता तो बेनती करता है, ए मालिक तुमने बाहर निकाल दे, मैं तेरी भक्ति करूँगा। हम करार करके आते हैं उस जगह से कि गर्भ में तूने कौल करार किया, बाहर आने की भूल गए। एक शब्द गाया करते थे। तो जब गर्भ में थे उसे करार करते हैं, हर फिर बाहर आने की भूल। क्यों? काल महाराज की माया लगती है, हवा लगती है, हम सब भूल जाते हैं। के सौदा करने के लिए आए थे कि राम नाम का। दूसरा प्रश्न करता, मैं प्रश्न करके जवाब देता हूँ। प्रश्न करता राम नाम का सौदा, हाँ क्यों आए? कहाँ से सो? कि वो दरबार तो दरबार तो आए थे, फिर क्या करोगे? भजन करके दरबार में जाना। हाँ उठे तो आए थे, तो फिर उठे खातिर के भजन करते हो? पहले आए क्यों थे? उरे प्रश्न करने वाला करता आए क्यों थे, और आगे तो फिर उल्टे चले, फिर नहीं दबा देगा वो। इतनी तुम्हें बनाओ दीदी करे क्यों रहे इसे? उसके दोहरे तो आए थे कले, और उसी की खातिर फिर भजन बंदगी करते हो। वो दिन आए क्यों थे? उसके दोहरे थे। ये प्रश्न कर लेते कई, और अब फिर तैयारी करते, हाँ करते हैं। हम आए नहीं थे तो हम लाए गए थे। कौन लाया था? कि हमारी परालबद। परालबद किसको कहते हैं? कि हमने जो पीछे कर्म करे थे वो। शरीर तो परालबद बनते और परालबद तो शरीर मिलता है। इसीलिए वह परालबद हमने लेके आए थे।
प्रश्न करने वाला कहता है कि जो पहली परालब्ध कब बनी थी? परालब्ध तो हम संसार में आए तभी बनी होगी। हाँ, तो उससे पहली जब आए जब कौन सी परालब्ध थी? अब क्या जवाब है कि उस वक्त हम ऐसे थे जैसे राजपूत शादी करते लड़की की। लड़की शादी करते तो एक बांदार एक बांदड़ी शेती देते हैं अपनी लड़की की सेवा करने के लिए। इसीलिए हम भी उस सतपुरुष के दरबार में बैठे थे, सब के सब, जिसको राधा स्वामी दयाल कहते हैं। उसके दरबार में क्या हुआ? कई लोग ये भी कहते उसने जरूरत भी कीर्तन की, कोई बात नहीं। जब हिलोर उठी उनने भी क्या करा? कहते 16 सुतमन 16 सुताएं बात नहीं। उनका एक पुत्र कौन जिसको काल महाराज कहते हैं, उन्हान की सृष्टि रचना तप करा एक टांग एक कतान 72 जुग चौकड़ी की तरह तप करा। तप करा तो सतपुर राधा सिंह दयाल और राजी हो गए, कहने लगे बोल क्या चाहिए? कहता है मैंने 3 लोक का राज चाहिए। उन्हें 3 लोक का राज दे दिया। अब जमींदार को खेत भी मिल गया, बलद भी नहीं, बीज भी नहीं और कोई चीज नहीं, तो क्या करेगा उस खेत? जब मेरा गुरबेड़ा कसोला तो गुरु कसोला भी नहीं, जमीन जमीन से। इसीलिए काल महाराज ने 3 लोक का राज मिल गया। काल कोई छोटी चीज नहीं है ने, बहुत बड़ी चीज है। वो स्वर्ग भी देता और बैकुंठ भी देता। मामूली चीज तो है नहीं। उसकी निंदा करने वाले अच्छे नहीं होते ने। उन्हें बड़ा भारी तप करके 3 लोक का राज लिया। वो कहने लगा फिर तप करया 74 चौकड़ी जुग तप एक गूंठे का तान। कोई भाई के कहाँ लिखे? तो संतों की वाणी, तुलसी साहब की घट रामायण देखो, कबीर साहब के बहुत सागर है चीजें देखो। संतों ने हर एक ने लिखा, हजूर महाराज स्वामी जी ने भी लिखा। जय कोई कहे हम उनकी नहीं मानते, हम शास्त्रों में भी ये बात पाई जाएंगी, इसी बात नहीं है। नहीं बड़े वेदों की बातें ले, वेदों में एक बात तो जरूर मिले, वेद ब्रह्म का वर्णन करते हैं, पार ब्रह्म की बात वेदों में नहीं है। पार ब्रह्म की बात जब किसी ने पूछा तो कहा नेति नेति वेद पुकार के और भी आगे से। इसीलिए संतों को बुरी नहीं कही, उन्होंने कह दिया संत की महिमा वेद के जाने, वेद तो जाने उतनी बखाने। हजूर महाराज ने इस तरह लिखा से कि संत की महिमा क्या, संत की महिमा को तो वेद के कर्ता का कर्ता भी नहीं जान सकता ने। आप बताइए वेद के कर्ता का कर्ता कौन होया? लड़ाई करो कोई कर लो, सीधी सादी बातें कही संतान। जो ना 74 चौकड़ी जुग तप करया तो सतपुर कहने लगा क्या चाहिए? तो ने बड़ा भारी तप करया, बोला मैंने सृष्टि रचना करना चाहिए। अब कहते ज्योति भेज दी और ज्योति आगे कह ज्योति ने निगल गया। उसके और कोई सुख थे कि नान की सतजीत बखत दयाल कबीर आए, इनमें निकाल ली। सतपुरन को शराप दे दिया, जाओ दुष्ट खाना विदुष, मेरी नगरी तो बाहर हो जाए। उन्हें अपना न्यारा देश रच लिया 3 लोग। और न कहा सतपुर कहने लगे 1 लाख रोज खागा और 1.25 लाख उपजाओगा, इसलिए उसका नाम काल रखा गया। ज्योति निरंजन भी कहते, काल निरंजन भी कहते हैं। और उसके और भी न्यारी न्यारी मिसालों नाम रख लेते। मैं संतों के मुताबिक कहता हूँ 3 भग भोगे 3 देवता बने, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए माता अनुसुया ने 6 भिन्न के बना दिए थे, करता और ही कोई। कबीर साहब भी कहता है अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। उन अपनी अपनी ड्यूटी ली। लंबी मिसालें के दून ते पीछे फिर देवी देवता अवतार हो, देवी देवता पितर होए कितने। पर क्या हुआ, एक पेड़ में तो कितनी शाखा लकड़ती चली गई। अब कोई प्रश्न कर सके से आके वो शाखा इस तरह इतनी पार्टियों क्या हुआ? एक बात तो सब ने माननी पड़ेगी कि सब 10 हैं।
तो एक शब्द में तो 9 शब्द लकड़े से, तो वो पहला जो शब्द है वो 9 शब्दों का बाप से। ये तो कोई वेदांती हो चाहे संसारी हो कोई भी हो, जिसमें जो चीज लकड़ती है वो लकड़, जिसमें लकड़ी हुआ चीज उनकी जड़ होती है और वो एक ही मूल होता है। इसीलिए वह कहाँ से लकड़ी इतनी शाखाएं, राधा सुन दयाल तो जैसे एक शब्द में ते क सब लकड़े, नारे नारे तो गिणत एक भौरासा गूंसिर, दूजे घुंघू हो, तीजे शब्द जो शंकर, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, 5वें ताल जू बाजे, छठे जू मुरली नाद, 7वें भेरी जू गाजे, 8वें मर्दिंग नाद न फिरी नो, 10वें गर्जन सिंह सी चरणदास भले सुन लो। ये तरतीबवार नहीं बताई गई से, पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। शिव जी भी कहता पार्वती ने पार्वती के हाँ उस शब्द में तो 9 शब्द लकड़ते हैं। अब वो 10वां शब्द से 9 का बाप हो गया। अब आप पहले शब्द की पूजा करने लगे तो हमने 9वां की कोई बताओ तो हम किस तरह मानेंगे। अगर कोई पूर्ण गुरु मिल जाए तो उन्हें पहला शब्द लेके 9 शब्दों तय करे, 10वें पहुंचा दे तो मान गया न वो। इसीलिए इस तरह शाखा पाटती हुई और नीचे उतर आई। मैं शब्द का प्रमाण दे की बताई से, नीचे उतर आई शाखा, नीचे उतरते गए तो उन बातों ने भूलते गए, अपने अपने लोकों के मालिक हो गए। इसलिए उस काल महाराज के देश लग मोक्ष नहीं है न, और तुम्हारे शास्त्र भी कहते हैं, मन संतों की बातें भी सुनी से कि जप तप पूजा पाठ होम यज्ञ करने थे कितना भारी एक कल्प तक स्वर्ग में रह सकता है, और फिर आना पड़ता भोग भोग की न, और फिर आन के काम करना पड़ता। ये तो हमने हमारे बुजुर्गों की बातें सुनी, तुम्हारी भागवत शास्त्रों की बातें। इसलिए कई लोग कहते मुक्ति म्यादी से, कई कहते अनादि से। हमारा सनातन धर्म तो अनादि मुक्ति मानता है, तो संत मत भी अनादि मानता, तो आर्य धर्म भी अनादि में। कौन कहते म्यादी? थोड़े से आर्य समाजी। ऋषि दयानंद ने एक म्यादी मुक्ति मानी से, सब ने अनादि कही से। अब प्रश्न उठता है कि दूसरा प्रश्न करना कहता है कि मुक्ति अगर अनादि है तो ये देश तो उजड़े, वहाँ भीड़ भड़ाका मच जाएगा। इसका मतलब तो न्यू कहने वाला मालिक सबने डर लागा कि तेरा देश उजड़ जाने। इतने ठेकेदार मत बनो, जो वो बसेगा तो यो उजड़ेगा, एक तो बसेगा। अपनी शांति की बातें करो। ये तुमने पता, जहाँ आसार वहीं बासा, जैसा ख्याल वैसा हाल। अगर तुम्हारे विचार आने के तो आओगे, अगर तुम्हारे विचार नहीं है तो नहीं आओगे। हमारे शास्त्र के जैसा ख्याल वैसा हाल। मगर मैं ये बातें उल्टी चल पड़ी जहाँ तो बताई हैं कि नीचे का तो लंबा विस्तार है, और विस्तार चलती चलती फिर क्या हो जाता कि हम फिर बहक जाते हैं, और फिर हम सब कर्म कांड में फंस जाते हैं। और वो कर्म कांड के कबीर साहब तो खुला के दलाली लालन की सतगुरु दी बता। तुम तो सब के सब दलाली करने नहीं आए, सौदा करने आए थे। वो तो कहा दलाली लालन की सतगुरु दी बता, तुम सौदा करने के लिए आए तो सौदे को भूल गए। बोले सौदे का मुँह दामू कर दिया, सौदे का मुँह सीधा था, हमने मुर्दा कर दिया, और उस सौदे को भूल गए। एक प्रेमी जान लाए सर पर गठड़ी दिन में सौदे पर सौदा। सच्चे बोले के बात कही, मैं सौदे पर सौदा। बोला मन ही ना समझा जाए भाई मैं क्यों। इसीलिए सारा सौदा इस मस्तक में से, इसका ऊपर तो वजन धर रहा, सौदे के ऊपर सौदा धर लिया। तो सौदा करने के लिए हम आए तो सौदे को भूल गए। क्या का सौदा? राम नाम का। और राम नाम का सौदा तो गए भूल, हम और काम करने लगे। अब देखिए, जो अपने बेटे को भेजता है कोई सौदा करने के लिए, और वो बेटा अगर पीछे बर्बाद कर देता तो बताइए बाप क्या कहेगा उसको? खाना बेदोश, कराया सारे पीछे अनाश। तो तुम भी सोचो मैं क्या कहता हूँ कि हमारा बाप कौन है? राधा स्वामी दयाल है, और तुम वहाँ से पूंजी लेके आए सो। हमारे शास्त्र कहते लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा जिस मानस का चोला मिलता है।
2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जब सत्संग मिलता है। 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा पूर्ण सतगुरु मिलता है। और पूर्ण सतगुरु क्या, जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। सतगुरु और गुरु में भेद होता है। रामचंद्र के 2 थे, एक गुरु था एक सतगुरु था। सतगुरु कौन था? बासीठ जी। गुरु कौन था? विश्वामित्र। कृष्ण जी का 2 थे। राम के गर्ग मुनि तो सतगुरु था अध्यात्म मंडलों का, और संदीपन था वो गुरु था। इसीलिए गुरु का दर्जा नीचा होता काल माया में, और सतगुरु का दर्जा ऊंचा होता है। और सतगुरु उसी को कहा जाता जो उन मंजिलों का पूरा पता दे, और वो अपना जीवन पवित्र करके न उन मंजिलों में को रास्ता तय कर लिया हो उसका। तो मैं 100 ही बातें कर रहा था। बात मेरी एक रह गई है तुम्हारे बीच में, कदे फिर तुम्हारे याद हो तो बता दियो। मेरे तो याद से मैं इतना इशारा कर दूँ सो कर दूँ के बता भी दूँ उसके। मैं चल रहा था उस बात में हम क्यों आए थे उठे थे, फिर बता देना। तो इसीलिए हम सौदा करने के लिए आए थे। अब सौदा उड़ान की हम भूल गए, और हम क्या सौदा करने लगे? और एक सौदा को विषय विकारों का सौदा, और कोई धन का, मकानों का, जायदाद का सौदा करने लगे। और वो सौदा था वो भूल गए जो हमारा सतखंड में ले जाने वाला था, उसको भूल गए। किस तरह भूले? हम विषय विकारों गर्म में कोल करके आए थे। यही बताऊं, मतलब मैं बता रहा बात के जो बाहर आने की सौदा करते उसका बेटा गलत काम कर दे तो क्या होगा? बेटे फिर पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर तुमने सौदा गलत किया तो फिर मान सोला नहीं मिलेगा। क्यों? तुलसीदास जी कहते, इब कह चूके पीछे नहीं से ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। तो कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा तेरी खोड़े मरी का। और कितनी सुंदर मिसाल दी तुलसीदास ने। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा। के देवी देवते भी तरसते मानस चौले को, और तुमने नर नारायणी दे मिली हुई शराबा कबाब में भड़े भड़े कर्म बर्बाद करते जा रहे से। इसलिए जब सतगुरु मिलता, जब बेरा पड़ता, तो उन्हें सौदा नहीं गलत करया तो यहाँ बेइज्जती कर देता, बाप 4 पैसे नहीं देता, तो राजा स्वामी दयाल हमारा बाप से फिर वो वक्त नहीं आएगा। रही बात आगे की, क्या अब सौदन भूल की आगे क्या कहता कि दलाली लालन की सतगुरु दे बता। लाल पड़ा मैदान में, लाल गांठ खोल पर इस भी दया कंगाल। पहले उसका भीखा सा भीखा भूखा को नहीं, और सब का पल्ला लाल गांठ खोल पर इस भी भय कंगाल। कौन सा से भीखा सा महात्मा है संत, वो कहता है भीखा भूखा कोई नहीं, सबका पल्ला लाल। कौन सा लाल? से 21,606 सांसाओं से रात जन्म, एक सांस 3 लोक का मोल से। आप बताइए, हीरे मोती तो मट्टी हैं, और ये जो हारा तो थारे मट्टी में नाम जो रटा ये मट्टी नहीं है। इसीलिए कहा से सबका पल्ला सो राम नाम, सबका पल्ला सो मालिक का नाम, सारे सारे भूले बैठे से। क्यों फिर भटकता बन में, तू देख उल्टकी मन में। हम तीर्थों में, मंदिरों में, पहाड़ों में, जंगलों में घूमते फिरा चाहेगा नाम, नाम तुम्हारा अंदर से। कोई काशी गार को द्वारका जाई, को मुथरा का चाला साहेब घट के माई, कोई कितने जाता, कोई साहेब घट के अंदर बैठा दादू जी महाराज की बाणी से। इसलिए हम मारे मारे फिरते हैं, फिर भी हम लाल की कदर नहीं। सबका पल्ले सो लाल, बड़ गांठ खोल को नहीं प्रख्यात, इस पर कंगाल बैठे सब किसी। तो लाल लाल सब कर लाल चीना को, सबका पल्ला लाल गांठ खोल पर क्या इस विध भय कंगाल। के सारे कंगाल बैठे कहते हैं कि हमने वो गांठ खोली नहीं। जब हम खोलने की कोशिश करते हैं तो क्या जुलावा गांठ घुड़ जाती है। कौन घोड़ देता? हमारे कर्म। किसे कर्म किसने बनाए? हमने बनाए।
क्यों कर बनाए कि ये पता नहीं न, जब हम परमात्मा नहीं सरक दे हाँ तो मनुष्य भी दौड़ कर जाता है और हमने मैदान में डूब देता है। मन बड़ा जालिम, साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका पड़ा मन ते वास्ता उसी को हम मालूम। नानक साहब ने तो बड़ी अच्छी बात कही, नानक मन जीते तो जुग जीता, कि सारा जुग के ऊपर कब्जा हो जाता, मन को काबू में कर लेता। इसीलिए वो लाल की कदर नहीं जानी, हम उस लाल को भूल गए। कौन सा लाल? वो राम नाम का धन। गीसा साहब के साधो हमारा राम नाम धन खेती, साधो हमारा राम नाम धन खेती, तोड़ा ने टूटे खर्चा न साबड़े, दन दन हो सुवाया, साधो हमने राम नाम धन पाया। अब आप लोगों ने के नहीं पाया, गीसा साहब ने घना पाया हुआ था, हमने भी पाया। सबका तुम्हारे सबका पल्ले से हो। गीसा साहब ने खुली कह दी संत थे कि साधो हमने राम नाम धन पाया, और उसकी कितनी बड़ाई करी, तोड़ा ने टूटे खर्चा न सापड़े, दन दन हो सवाया। वो राम नाम धन सामड़दा नहीं। कबीर साहब कहते साधो हमने राम नाम धन खेती बोई, इस खेती में नफा वो तो बो क्यों न गेती, साधो हमारा राम नाम धन खेती। सभी राम नाम धन की खेती ने बोते, और ये हमारा धन था, बड़ा हम उस राम नाम धन खेती को भूल गए। और भूल करके क्या किसने भुलाए? काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने, हम शराबा कबाब विषय विकारों में पड़की ने राम नाम को भूल गए। पहली कह रहा था संताई साख से कि हमने गर्भ में कॉल किया था, और गर्भ वाले कॉल को भी हम भूल गए। इसलिए हम किसा सौदा करे आकर के न वो सौदे को मोदा कर लिया, और हम दूसरे सौदे में लग गए। आगे के करे कबीर साहब? अब मैं तो कबीर साहब क्या सोचते पता नहीं ना, मैं तो मेरी बातें बताता हूँ कि लाल पड़ा मैदान में की तरह लपटा। अब कबीर साहब का अपने मैं तो बताऊं, मेरे मन की बताता हूं कि लाल मैदान में पड़ा से। कौन सा मैदान से? हम सब जानते हैं, सांस तो सब का आता है, उस कई सांस में सोम सोम जपते हैं ना, राधा सिम जप सकते, राम भी जप सकते हैं, कि मैं भी जपो तो धुनी जब जर्ब लगे आप ही आप हो जाएंगी। मगर ये बात से कि नाम वो है जिस नाम की धुनी उठती है। नाम दो होते, जाति एक सिपाती। जाति नाम वो जिसकी धुनी उठती है, सिपाती नाम वो जिसकी शपथ है। जिन्हें शपथ को उनके उरे की बड़ाई से, जैसे गोवर्धन, जैसे गोपाल, गौवा पाड़ी, समझ गए न? ये डाल में कितने नाम बताऊं। और जो जाति नाम वो जिसकी धुनी उठती है, जो धुनी उठती है वो जाति नाम से, इसलिए हम जाति नाम को भूले बैठे हैं। और सीधे लफ्ज ये दो नाम से, एक वर्णात्मक धुनात्मक। धुनात्मक सो जाति नाम से, वर्णात्मक सिपाती नाम से। कम जबान तक कोई नाम चलो वो है वर्णात्मक से। स्वामी जी भी कहते लेखन पढ़न माया वो है वर्णात्मक को आया। और दूसरे फिर कहते जपने में गए भुलाई, के तुम जपने भूल गए उसको। वो कैसा नाम है? माड़ा फेरुन हर भजो, मुख से कहू न राम, मेरा साईं मोह को भजे तब पाऊं विश्राम। कि मेरा साईं मेरे को भजे तब सोच लेना अब शांति मिलेगी। और संत उसी का इशारा करते हैं कि तुम साथ। एक थोड़ा सा नेम बताऊंगा कि ब्रह्मचर्या पालन जरूर, कोई स्त्री हो चाहे पुरुष। अगर कई लोग मेरे पास शिकायत करते आके न कहते हमारा जी प्रकाश नहीं दिखा आज तक, मैंने कहा ब्रह्मचर्या पालन करें। प्रकाश को तो तू बर्बाद करता, वो तो एक सफेद तालाब बताते हैं और वह हंसों की डार बताते हैं। और क्या बताते हैं? सफेद संगमरमर का तालाब है, और संगमरमर का कैसा, जैसे अमृतसर का तालाब देखा ऐसा नक्शा है। मतलब वो कौन अंतर में ऐसा कोई मकान बन सके से? मतलब वो ऐसा बारीक है, दूरबीन तो 1600 गुना कितना दिखता है। तो संत में धर दूरबीन चश्म को फेरो, जगमग जोत जरी है, कहीं गुप्त किसे प्रगट सब घट वस्तु भरी है। मतलब घट में सब के वस्तु है, उस वस्तु को हम बर्बाद कर देंगे तो हम उस हौद में कभी नहा नहीं सकते, ना हम हंसों के दर्शन कर सकते, ना उस तड़ा को देख सकते। शिकायत करते भजन सुमरन बड़ा मुश्किल से बनना।
इसलिए पहला काम ये अपना सदाचार को ठीक रखो और सदाचार को ठीक रख फिर आगे चलो। मेरे बस की बात नहीं, मैं तो उरे लग भी कह देता हूँ कि जब गुरु बन सतगुरु बन जाता, चेले बनाने लग जाता, फिर वो विषय करता उस वर्ग का पापी धरती पर है नहीं कोई भी। वो तो बड़ा पापी से उसका मुंह देखने का धर्म नहीं। आजकल के गुरु तो औलाद पैदा करते गुरु बन की न, ये मर्यादा तो बाहर है बात और ये कानून नहीं है न। वो सतगुरु नहीं है, वो तो कुत्ते गुरु हैं। मेरी बात गलत होता कि मेरे तो बात कर लेना सवेरे, क्यों मैं उनकी बढ़ाई नहीं कर सकता। क्यों सतगुरु की बढ़ाई कर, जितने सतगुरु आए संसार में वो अपने पूरा काम करके गैर पूरा काम करे, उन्होंने संसार रचने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने तो संसार को उजाड़ने की कोशिश करी। आपको उजाड़ने की, हाँ संत जिसको नाम दे देता हो फिर नहीं आता संसार में, फिर नहीं आता तो उजड़ गया संसार। तो काल महाराज घबरा जाता इस बात देख के कितने जीवों को नाम दिया से, इसीलिए वो बराबर में ठेके खोल देता दूसरी नकल के, और वह ठेकेदार ऐसा सस्ता कर देते हैं कि काल महाराज कहता तेरा इनाम तेरे तो सस्ता करवा दूंगा और रास्ता रोक लूंगा। मतलब ये बता देता हूँ कि सतगुरु पूर्ण होता 18 मंजिलों का भेद दे करके न, और राधा स्वामी दयाल का धाम बता करके न, और उन धुनियों का पूरा वर्णन करके न, और समझा वो जीव फिर अटक नहीं सकता कहीं, कदे भी वो जीव धोखा नहीं खागा न। इसलिए मैं आप लोगों को सत्संग की बातें बता रहा, मेरे बस की बात नहीं। मैं छोटी उम्र में साधु फेया, मेरे को कोई साधु शराब पीमदा पा गया तो मैं कहा ये तो सत्यान काल से। लड़कियों पाँव दबामदा पाए, उनका डूब के मरेगा, बेटियों तो पाँव दबाया करें। अगर मैंने कोई ऐसा देखा तू सतगुरु, हाँ, और बच्चे पैदा तू सतगुरु का के मांगे। मेरे बस की बात, मेरी प्रारब्ध ऐसी खोटी थी कि मैं सब इस तरह बातें करी हर एक ने। जब मैंने सतगुरु मिला तो मेरे सतगुरु की क्या मैं बढ़ाई करूं। आप लोगों आगे कहता हूं कि मेरा सतगुरु तो शहंशाह थे, मेरे सतगुरु कुल मालिक थे। मैं खुद एक मानस तो जीता उस टाइम का, एक मानस तो कुण पीरी मुगा महाराज दिल्ली में बैठा से सैकड़े वर्ष को लोग जा रहा है। मेरे महाराज के गुरु भाई है कृपाल सिंह, मेरे गुरु महाराज, और फकीर चंद्र पीरे मुगा बैठे थे। मेरे महाराज गए इनको बात करनी शुरू कर दी, मेरे गांव का भी कोई होगा, बात करनी शुरू करी तो उस वक्त फकीर चंद्र कहने लगा मैं 32 साल ब्रह्मचर्या पालन कराया। कोई कम इतने वर्ष, कोई कह महाराज जी कहने लगा ब्रह्मचर्या पालन तो गृहस्थी ये कर सकते हैं। बोला क्यों? बोला गृहस्थी आश्रम से सबसे बड़ा से, और ये पालन पुलन ब्रह्मचारी गिर भी जाते हैं। मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ कितने कितने दिन इतने दिन कि फकीर के हाँ तो मेरा भाई से बड़ा गुरु का सम्मान से ये बैठे सच्चाई बताऊं कि हाँ मैं 90 वर्ष तो 2-4 घटे थे। बोला मैं इतने वर्ष का कदे बीमार नहीं हुआ ना, कदे डॉक्टर पर नहीं गया न, पैदल चलता हूँ। मैं देखता हूँ हाँ मेरे 6 बच्चे और मैं 12 रती दी थी। फकीर तो ने कान पकड़े, भाई मैंने ये बातें सुनी थी, आज आप मिल गए। बोला विषय तो बेगन होता है, आप लोग क्या जीना चाहते हो, उस मंजिल को देखना चाहते हो, उस स्थान को मंजिल को तय करना चाहते हो, तो विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मनासा, धन संतान परित नहीं जाकर खोजत प्रसाद गुरु जाए। और दूसरे कौन सी बात बताई, अगर उठा पूछना तो तुमने क्या करना चाहिए, अपना व्यवहार पवित्र रखो और शांति जीव और जीने दो। उन्होंने कहा मैं इस तरह रहा हूँ और मेरी उम्र तुम जी जाओगे, तुम हजारों बीमारियों तो बच जाओगे। क्यों? पहली भोग, और फिर भोग तो बढ़ता सोग, और सोग तो बढ़ जाता रोग। ये बीमारी है, इस तो बच के रहो। मैं वो बातें कहता हूँ जो लाल पड़ा मैदान में, उस लाल की बातें, लाल मैदान में पड़ा से, वो लाल का गायक भी तो होना चाहिए न। उसका गायक वो ऐसा जो अपने सदाचार को ठीक रखता, अपने माँ बाप की बुजुर्गों की सेवा करता, वो लाल का अधिकारी सो। आप लाल खरीदना की लावना ने, वो तो सांस के खेती से। मतलब 21,606 सांस मेरी माड़ा फेरी हुई से, मैं 6 घंटे फेर दिया, 22,000 फेर दिया करता था। ये तो गिनती है, उसकी गिनती नहीं है। तो ये सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे कि तो अंतर के पट खोल, के बाहर के पट बंद करके अंतर के पट खोल।
फिर आप ही शांति मिलती जाएगी। वो लाल तो तुम्हारे पास में, सो लाल से नाम। नाम क्या? सांस बिरथा न जान दो। कबीर साहब कहते, कहता हूँ कह जा तुर काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जा तर 3 लोक का मोल। कबीर साहब कहते हैं, बताइए के को एक सांस 3 लोक का मोल जाता। कबीर साहब कहते तो कितनी कीमत हो इन सांसों की। अब उनकी हम बेकदरी कर देते हैं। बेकदरी करने तो हम बीमार बन जाते हैं, हम फिर जमाए घट जाते हैं, फिर अपना सारा जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। और ये बात जरूर, जो हराम का खाया जाता है उन्हें भोगना भी पड़ता है। कोई भी होता है, संत होता परम संत हो, जिसा खा अनर वैसा हो जा मन। मैं भी गिर जाता सत्संग में, मैंने सतगुरु नहीं मिलता तो पूरा। मेरे सतगुरु ने यह आड़ लगाई थी कि जिंदगी भर कमा के खाना, संगत के 4 पैसे शरीर के लिए बरत लिए तो याद रखना। अब न बार बार क्या कहूँ, तुमने सब न पता। मेरा सतगुरु शहनशाह थे, उन्हें ये बताता वो लाल तेरा अंदर से। और एक सांस 9 करोड़ का से 21,606 सांस, कितने करोड़ के हुए? आप कहोगे कितने पीछे मिलेंगे? अरे भले मानसो, सांस सांस में सुमरण करोगे, सारा देश ही तुम्हारा पीछा हो लेगा। धन तो तुम्हारे ऊपर बार बार बगाएंगे लोग, मरता उस राम नाम धन को भूलते जा रहे सो। उस राम नाम धन तो पूंजी थी वह सारी खो रहे सो। इली आगे कबीर के कहता कबीर साहब, पहली तो उसने कहा कीचरा लपटा। क्या कहा कीच लपटा रहे सो? हम कीचते तो लकड़े नहीं सकते ने। कदे बेटियों का मोह, कदे धी जमाइयों का मोह, कदे किसे का मोह। ये मोह से यही तो कीच लिपटा है। इस मोह तो लकड़ने की कोशिश करते हो तो फिर और दूसरा मोह फंस जाता है, उससे लकड़े और कोई फंसा देता। ये लिए लकड़ना बड़ा मुश्किल है। फिर क्या उधर तनदारी इधर वह कौन है? मैं तो कबीर साहब का भी मैं अपनी बताऊं सू, वह दोनों के दोनों मनमुख। सुना नहीं कि ब्याही तक कुंवारी मिली फीके पड़ गए नैन, ब्याही तक ब्याही मिली तो मिली सैन में से। तो जब गुरुमुख मिल जाते, गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है। और जब दोनों मनमुख मिलते तो जूत बाजता। गुरुमुख ने क्या जाने, मेरा विचार तो मेरे समझ की बातें बताए, गलत हो तो तुम बता दियो। कि उधर तंदाजर वो भी मनमुख और उधर तंदार वो भी मनमुख, और आंधा तांधा दोनों मिल गए। कौन बताओ रहा कि भक्ति मारे? कौन बताओ? कई बार मिसाल दी से कौन बता? जैसे एक महात्मा कहते हैं कि वो एक राजा का लड़का था और वो खेल रहा था, 5 ठग बतला लिए। उन 5 ठगन सोचे जाए इस लड़के ने काट लियाओ तुम तो बड़ा भरी अपनी उम्र की रोटी हो जाए, इतना जेवर पहर जाए। बोला काटो। उन्हें भड़ो चपड़ो किन और वो लड़का घर से बाहर काट लिया। 5 ठगा ने बाहर काट लिया और ला कर किसी जंगल में ले उसकी आंख छोड़ दी और सारा जेवर ले लिया। अब वह तो जेवर लेके चले गए। वो अपने तिलकी मार, मन कोई मेरे घर ही भेज दे, मन कोई मेरे घर ही भेज दे। खिजने वाला खिजियो मचनी, मेरे तो प्रसन्न कर लेना। तो मैंने कोई घर ही भेज दे, मैंने कोई घर ही किलकी मारो। इतना में 6ठा ठग और आ गया। वो बोला भाई तेरे घर ही तो मैं भेज दूंगा, मैं कहूँ वो काम करना पड़ेगा। वो बोला तू कहेगा उसी तरह करूँगा। पक्की बात से? बोला पक्की। तो बोला उन्हें रान ने झोटे का पुंजट पकड़ा दिया और बोला ये छोड़िए मचनी ने। छोड़ दिया तो घर नहीं पाओगा, पकड़े रहा तो पूछ जाएगा। बोला अच्छा। उन्हें चौकस कर दिया, झोटे मारी लाठी, वो झोटा भाज पड़ा। गेल तो घिसड़िया, झोटा और पीदी गया, 2 जड़म झटपट होके मर गया, पाट गए माँ। ये तो एक दृष्टांत है संतों का। असली बात ये है, राजा लड़का कौन है? तुम राजा के लड़के हो सारे। राजा लड़के किस तरह? तो तुम्हारी जीव आत्मा सूरत है, आत्मा है, ये जीव है, ये सत्पुरुष की अंश है। ये राजे तो कुछ भी नहीं, 2 वर्ष के 5 वर्ष के, और वो राजा तो सारी दुनिया का कर्ता कौन? वो शब्द है, वो सच्चा ज्ञान है, वो पूर्ण पुरुष है, वो राजसम दयाल सतगुरु, वो सारी दुनिया का राजा। हम उसकी औलाद सा, उसी धार्मिक आए सा, इसलिए हम राजा के लड़के सा।
और हमारे पास धन कौन सा से जेवर के सांसा का मैं कह रहा था, एक सांस 3 लोग का मोल, सांसा का जेवर से। ये जेवर न लूटने वाले 5 ठग कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये भी आप लोगों ने कई बार बताया इनमें कितना भारी बल से। काम में 1000 हाथियों का बल से, मगर 1000 हाथियों का बल कहाँ गया? जब दुशासन चीर तारण ला गया था, 1 हाथी का बल घट गया, मगर द्रौपदी चीर को नहीं उतरा। ने क्या चीर था वो चीर तो तुम्हारा भी नहीं उतर सकता, मेरा तो उतरा नहीं साथ तक, और बतेरा चीर तारने की कोशिश करी से। मन क्यों मेरा उतरे? मेरा हो तो उतरे, मेरे सहे को नहीं ना। मेरा तो मेरे सतगुरु का से कि मिसा वो भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, रात दुआई तो मेरी कौन बढ़ाई। यही द्रौपदी कृष्ण जी महाराज भाई भी थे, गुरु भी थे, उसके सब कुछ थे। जब द्रौपदी ने याद करा, कहते लीर की, मैं लीर की के मुंह में शरणागत की लाज सब रखते हैं। तुम शरण पढ़ के देखो किसी का भी, अगर तुम सूक्ष्म का शरीर सथूल न टोगे सथूल आ जाएगा, और सूक्ष्म तो सूक्ष्म आ जाएगा। तुम जिस तरह याद करोगे उसी तरह तुम्हारी संभाल लेगा वो, जरूर भी। वो दूर नहीं है न, मगर तुम याद करनी। ढील द्रौपदी ने याद करा, उसको याद कर दी, चीर बढ़ गया उसका। कहाँ गया? 1000 हाथियों वाली। काम में 1000 हाथी का बल से, और क्रोध में 12000 हाथियों का बल से, और काम करो लोभ में 20000 हाथियों का बल से, और मोह में 30000 हाथियों, और जो अहंकार में इनमें सारे इतना बल एक कलम से। अब ये 5 ठग क्या खातिर मरे कि उसके ऊपर हमला भी गिर दिया। 5वां ने क्या बढ़ो दिया? एक तो काम था तो काम में लगा दिया, काम में लग गया, क्रोध में ला 5वां ने कब्जा घेर लिया, और सुमरण सारा उसका खत्म हो गया। और वह हीरे मोती थे न गढ़ में सारे लूट लिए, और अंधा कर दिया। किस तो परमात्मा कहानी थे सुना नहीं? विषय विकारों में बड़े बड़े मानस अंधे हो जाते। रावण 4 वेदों का जान का अंधा हो गया, माता सीता ने ठा ले गया। क्या तुमने पता नहीं कि राजा जड़ भरत रात छोड़ के साधु बन गया, और कितना बड़ा ऋषि हुआ, मण मोह में अंधा हो गया। ये आँख फोड़ना ये है, मोह में अंधा हिरण बनना पड़ा। समझते हो गए? ये कितनों की मिसाल दें, इतनी मिसाल से ओढ़े कोनी ने सारे तो उसने आँख फोड़ दी। 5वां उसकी क्या क्या फोड़ दी कि संसार का अंधा कर दिया, भगवान का अंधा कर दिया, और विषय विकार पकड़ लिया। अहंकार में आके कितने बड़े बड़े मर्गे देखा को नहीं? हिरणा कर दे अहंकार तो मरे, सब में अहंकार खा गया। सारे के सारे इस तरह मरे तो 5वां लूट लिया, उसकी आँख दी फोड़। जैसे हमारी फोड़ रखी से इन 5वां को भागी जाग रहा होगा, आँख फोड़ दी। वो क्या करे? जंगल में छोड़ दिया। अब सारे बबे कर सारे ज्ञान सबके भूल गया, और फिर बुढ़ापा रोमदा फिर सारी जवानी खोदी के करूँ। अब कोई ऐसा मन सतगुरु मिल जा कि मन जल्दी से भेज दे, मालिक का मेरे घर भेज दे। अब सतगुरु तो कोई नहीं मिला, 6ठा ठग मिल गया। कौन? कर्मकांडी बूझते हो तो मेरे पास इतने में नहीं कहा। तुलसी साहब की रामायण देखो, घट रामायण। कर्मकांडी मिल गए, बोला इस कर्मकांड को ना छोड़ देना, छोड़ा न तुम मरिया ने। वो झोटे लाठी मारने चौकस पकड़ा दिया उसका पुंजड़। भाई जहाँ को दर्शन इत, वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को हित नहीं वहाँ हित न उत। जिसको यहाँ शांति नहीं तो आगे शांति किस तरह मिलेगी? जिन्हें उरे प्रकाश नहीं तो आगे प्रकाश किस तरह मिलेगा? जो उरे भी टिका अंतान के लिए आगे नहीं दे सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आंधे वो दांव पकड़ लिया, अब मर गया, आलस पड़ जाती। इसीलिए हम फंस जाते हैं। को पूर्ण महात्मा मिल जा, वो निर्लेप हो, वो उसको सिद्ध करके ठीक करके हमें घर पहुँचा देता है। इसीलिए हम बनते चले। 5 ठगों ने ये दुर्दशा करी हमारी। आगे क्या कहा जा से कि हम बचने का जरिया एक ही है कि को पूर्ण सतगुरु ही बचा सदा। कौन? कि जब हम भी उसके ऊपर विश्वास करा, और विश्वास कर पूरा रास्ता बता के हमने ले जाकर। ये था, ये दृष्टांत था। कोई आगे इस पर खंडन करना चाहो तो बोल सकता, कोई बात नहीं, इसी बात नहीं। मतलब वो बोल सकता जिन उस रास्ते का तय कराया हो, कुछ आगे चलिया हो कुछ। बोले ये नहीं बोले, ये तो बोल नहीं मिला। इतनी मिसाल काफी दूंगा। ये करनी का भेदर नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पाओ कुछ सार। कि करनी नहीं करोगे तो क्या है?
पढ़ना गुणना चातरी गुडियां खेल जमिली सच्चे दीप ताक में मेल। समझ गया? ये सब ताक में मेल ही जाती हैं, करनी करनी होती है। और करनी कब करोगे? तुम घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठे, फिर आदत पड़ जाएगी। और आदत पड़ने तक तुम्हारी सूरतें आप ही आप अपने निशाने पर लग जाएगी। मन भी अपनी चाल बदल जाएगा। बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार। ये मन बदल जाएगा। ये एक पिंडी से ऊपर जब जाएगा ब्रह्मंडी बन जाते। 2 मन ना, इसकी चाल बदल जाती है। जैसे कोई न्यू का मन को मारो, मन को मारना तो कायरों का काम से, मन को बदलना से। संत बदलते हैं, मारते नहीं मन को। इसीलिए कई लोग कहते तो काम को, क्रोध को मारो ना। काम तुम भूले बैठे, उस काम को याद करो। तुम्हारा काम क्या था? तुम तो गर्भ में वतन भर के आए थे। काम था तुम्हारा सतगुरु की तलाश करना। काम, और जब सतगुरु पूर्ण मिल जाता फिर काम क्रोध क्या? इस मन को ऊपर कर रहे बेवकूफ क्यों मेरे गेली पड़ जासे। और तुम जब पक्के हो के लगोगे मन सीधा हो जा पे। कबीर मन एक और भूजगा लगा, यार की भक्ति करी अभिषेक कमा। फिर कहते मन मेरा मस्करा कहूं तो माने रोस, जिस मार्ग साए मिलता इन चालक कोस। तो फिर कबीर साहब के कहते ये जहाज पर का कागज है कि दौड़त दौड़त दौड़िया, और झालक मन की दौड़। दौड़ थकी मन फिर होया तो वस्तु छोड़ की ठोड़। इसकी दौड़ थक जाती। कब थकेगी? जब तुम दौड़ो नहीं गे तो। और दौड़ो के 3 चीजों में काबू में कर लो, फिर मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा। असली तावगा सब धुन की मन पति आई। मगर 3 चीज कौन सी से? तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाह टंकोर, नानक सुन समाधम निशान निबोर। योगियों के 3 बंद ये हैं, तन थर और फिर मन थर, फिर सूरत थर। ये योगियों के हैं। और संतों के 3 बंद ये हैं, आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये कहते इनको करो। ये 3 ही इंद्री सारा घमसान डालती हैं कि जब कोई रोड़ा माज जा तो बोलन नहीं सुन सकता न, बहर नहीं सुनता। कान वाला सुन दिए और उसने सोचा के रोड़ा माज गया तो आँख कहीं चाल देख ले। जब आँख उसने बजागी ले जाए तो जबान बोल पड़ेगी। यो क्या कर भाई नू से। तीनों इंद्रिय अगर तुम टिक जाओ तो किस तरह टिके? तीनों तन थरते। मन जा तो जाने देर गए कर राख शरीर, बगर चल चढ़ाए कमान को कैसे लागे तीर। जब हम हंसन लगा बैठ जाते, हाँ यो किस जागा। मेरा तजर्बा है इन बातों में कि बड़े बड़ी झाल उठती हैं। और तुम उठो मत नहीं न, खाना कम करके बैठो भजन में, यो आप ही छलांग मार के रह जाएगा। इसने 3 पाप शरीर तो होते हैं। अगर उन 3 पापों तो बच जाओगे तो 7 पाप कोई काम नहीं करेंगे। 3 पाप क्या करता? शरीर, चोरी जारी हिंसा। शरीर करता, मगर शरीर का बस किसको मन ठावस न। वो जिसका बेटा कौन सो काल का वकील है, इसीलिए तुम नहीं उठोगे तो वो टक्कर मार के रह जाएगा। पर सुमन करते रहो, उठो मत नहीं न। पर मैं क्या बातें कह रहा था आप लोगों ने कि कबीर उधर तंदार यारी इधर तंदा अंध तंदा कौन बतावर। अब रा कौन बता? अंध तांधे मिल गए। आंधा गुरु गूंगा चेला। इसीलिए मैं कई बार का लांडा के आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करेगा घमसान। ये खेल से दुनिया का। इसलिए कितना दौड़ोगे कितना करो। मैं तो उरे लग भी कह देता, जो गुरु बन की चेलों का धन खाता, हिंदू ने गौर मुसलमान ने सूर। मेरे घर की बात नहीं, फकीर ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण फकीर चंद की बातें से उन्हें सत्संग का बीच में कौड़ी से और मैं अपनी जिंदगी परण भी से। ये कहा हिंदू ने गौर मुसलमान सूर, जो अपने चेलों का धन, आजकल के तो अपने चेलों का धन लेके जात बनाते हैं गुरु, और अपने बेटों दे के जाते। संत के घर में संत ने आया आज तक ना गा होगा। कोई बोलना तो बोल लेना। संत के घर में संत है। हाँ, संत की औलाद का आदर करना चाहिए, वो प्रसाद होता है। और स्त्री परम संत नहीं हुई कोई भी आज तक। गुरु बन सकती है, परम संत नहीं। ये भी कोई कारण है, को पूछे तो बता दूंगा। फिर मैं ये बहुत तौल की बातें कई साहब का। इसीलिए अंध तंधा कुण मिल गया जो उन बांधने वाला कर्म कांड में। और कर्म कांड के विषय में तो परशुराम जी ब्राह्मण थे।
10 अवतारों में भी कहते, उनका 24 अवतारों में कहते, उसकी गिनती करते। उनका दोहा मेरे याद के नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। जिसमें सर्दियों में दाने नहीं है तो तूतड़ों पर गांठा जोड़ दो तो कुछ नहीं लकड़ेगा, कांकराम जोड़ दो तो बर्दों के पांव फूट जाए, दाने तो सर्दियों में लकड़े दाने होंगे। तो इसीलिए सतगुरु के बताए नाम होते धुनात्मक वर्णात्मक। वर्णात्म नाम तो आगे चलाने वाला सर, धुनात्म नाम पहुंचाने वाला। तुम वर्णात्म नहीं लोगे, धुनात्म नहीं पहुंच सकते। मगर संत तो धुनात्मक की बढ़ाई करते हैं, इसीलिए उस नाम जब करोगे सतगुरु बताओने मुताबिक चलोगे सब काम बन जाएगा। मगर यही बात में परशुराम की बताई कि जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। कि तेरा जप भी झूठा, तप भी और दान पुण्य भी सारे झूठे। सर बूझ दे हो तो लंबी बात छिड़ जाएगी थारे शास्त्रों में गवाही से। ये सारे नाम के गेली से। और फिर दूसरा महात्मा का नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद। बिना नाम नरकी गए वो पढ़ते चारों वेद। के बिना नाम नरका में गए चारों वेद। किसने नाम लिया वो तेरे के भविष्य तेरे गया। मतलब रावण चारों वेदों जानकारी टीकाकार था और उसकी के दशा हुई, किसने करी दुर्दशा। और वो ब्राह्मण था, जाति का विद्वान भी था। मगर वो नाम लेंदा तो तिरजा नाम को लिया तो नाम की जगह काम ले लिया और काम ने उसकी बुद्धि मलिन कर दी। इसलिए तुम काम करो, नाम छोड़ काम करो, तिर जाओगे। इसीलिए बताया से अंधे तंधा कौन बतावर के राह बताने को दोनों आंधे आंधे मिल जाते हैं। फिर बताइए भक्ति मार्ग ने कौन कुछ मजबूत करेगा। इसीलिए सारे नास्तिक इकट्ठे हो गए। आगे के कैसे अब ये तो सभी जानते हो, उन संतों ने कबीर साहब ने माखी का हवाला दिया से मरे अपने ऊपर घटाइए। मेरे पास एक प्रेमी रहा करता था, वो कहने लगा महाराज मैं आपके दोहरे रहा करूँगा। मैं बोला रह जा, मिसाल तो दूसरी थी वह बता दूंगा। मैं रह जा, वो रह गया। बोला एक काम से थोड़ा सा वो बन जा तो मैं कर ले। बोले भाई का ब्याह करना से मैं बेबे का मैं कर ले, वो कर लिया। फिर बोला भाई का ब्याह हो जाए फिर करूँगा। वो भाई का ब्याह भी हो गया। मैं इबर बोला ये बहुत ज़मीन ले ली, उसके पीछे उतर जाए से फिर आप कहे दोहरा रहा करूँगा। अच्छा वो सीरी मिल गया किसी के, उड़े तो पीछे भी उतर गए। माई भर बोला क्या करूँ, वो जिसका सीरे है वो मर गया और उसके बच्चे मन न संभड़ा गया। नहीं बोले बच्चे तेरे जुम्मे से। बोला अच्छा, वो बच्चे मेरे जुम्मे लाए। माँ अच्छी बात। थोड़े दिन पाछो बच्चे बच्चा काम के आसानी का हाथ कट गया इतना। वो मेरे पाया। बोला ये बराया करूँगा। मैंने सांप पानी मिसाल दे दी कि बताऊँ तन बात। बोले बता। एक जाट था और वो जाट ने बोला वो नार चलेगा विष्णु भगवान का दरबार में। विष्णु भाई एकला बैठा। बोला एकल खोर और बुला ले किसी ने, एकला क्यों बैठा से। बोला नारद कोई को नहीं आमदा। बोला बला ले ला भर दू इसने ठड्डा। बोला कोई को नहीं आमदा, रुक के मारे से संत भी रहे। मैं कहूँ सिया बात तो संत रुक के मारे सर कम आसा नाम। ये तो स्वामी जी महाराज का लेख उन कहा से कलयुग में सब जीवन ले जाऊंगा और मेरी झाज किनारा होगी कलयुग में जीवों का उद्धार करना से। और राधा स्वामी नाम ते उद्धार होगा, इसलिए मैं मेरी झाज किनारा ला दी। सब ने एक दो दो में मौज आई, मैं तो झाज किनारे लगा दी। और राधा स्वामी नाम तो पहली मुक्ति हुई सर, ईब भी होगी आगे भी। राधा स्वामी नाम जो जिसका छा गया वो राधा स्वामी सारे करते और राधा स्वामी ये नहीं है ना। राधा स्वामी वो है कि सारे नामों का पता और मंजिल का पता हो। और जब बेरा पड़े राधा स्वामी नाम कौन सी मंजिल का, फिर ध्यान करो बेरा पड़ेगा। इसीलिए उस सारे के सब जो कहा कि तू बुलाओगा तो बोले लिया दे जा। और नो का उस नारद 184 जिया जो में किसने लिया था। नारद जी पूछा गया सारा हांडा किसने हाँ को नहीं भरी। एक जाट का दौरे चलेगा। बोला जाट देवता चाल तन स्वर्ग में ले चालू। बोला भाई चाल तो थोड़ा काम सब लगे ब्याह बना रहा यो ब्याह लियो सो। बोला तेरी मर्जी भगवाना नीचे नाड़ कर तेरा तो काम हो लिया।
तो उन्हें बोला ब्याह ले भाई। वो और जूनी में गया, सब जूनी नाट की सूर का दौरे गया। बोला सूर तन स्वर्ग में ले चालू, चाल पड़ा। बोला चाल पड़ूंगा। उन्हें सोची एक आधा चला तो ये अच्छा, झूठा कोई नहीं पड़ेगा। सूर बोला चाल तो बड़ा, एक बात बता के उड़ा बेस्टा मिल जाएगा। बोला अरे दुष्ट, स्वर्ग में भी बेस्टा, उड़ा बेस्टा उड़ तो खसबो ये सर्वस। बोला फिर कौन चालू। अब बताइए, ये बेस्टा है तो से हम परमात्मा नाम लेने बैठते हैं, कोई गुद्दी पकड़ ले, कोई किम्मे कर ले, किम बेचते हैं फंसे बैठे से। ये लकड़ना बड़ा मुश्किल से। तो उसने जाट नहा भरली। उसने बताऊँ मेरे साथी ने, मैं वो जाट ने कहा अच्छा। वो थोड़े दिन पाया। बोला जाट नहा भरी चालन है। बोला जाट, वो जाट मर गया। वो बेटा तो ब्याह गया। बोला जाट मर गया। बोला उरे जाट होया करता। बोला तो मर गया। बोला जा को नहीं, बस तू रे पाइएगा। देखा नारद तो बड़द बन रहा। बोला जाट कान में बात की, बड़द बन रहा। जाट के बोला हाँ तूने उधर स्वर्ग में चालूंगा, चाल। बोला ई बना ले चाल नारद। बोला क्यों? बोला क्योंकि ये टाबर खुद काट ली, तुम तो सारे जमींदार जानो सो। ये मेरे पर नाड़ घेर की बाछड़ा छोटा जोड़ नाड़ घेर की खुद काट ली से, और मैं इसलिए चालू को नहीं, फिर चालूंगा। बोला अच्छा। तो वो नू जाने कहाँ भर रखेगा, तो चाल पड़े जीत जाइए तू। वो भी कौन गया उठ नारद। दूसरे फिर कुछ दिन में आया तो बड़द भी कौन पाया न। बोला अरे बड़द था कित गया। बोला मर गया, वो बड़ा कामल था। उसने सोचूरे पाइएगा। वो भूरा कुत्ता बन गया, लाड़ बैठा। बोला हाँ यो बैठा। बोला ये भी चाल पड़े। बोला भाई कौन चालू? नारद क्यों मेरे गेली हो रहा है? बोले क्यों? बोला टाबर सारे पड़की सोम से, मैं सारे ही रुखाड़ी कर रहा था, कोई कासन ठा लीजिए तेरे भर का, और दिन में रुखाड़ी करूँ सो। भाई मैं नहीं चालूंगा, टाबर शाणे हो जाए जी चालूंगा। बोला अच्छा था, चाल लेगा ना? बोला चालूंगा जरूर। दूसरे थोड़े दिन तुम साल की में बढ़ाई जाओ। थोड़े दिन फिर आया, वो मर गया कुत्ता, घूंड बन रहा सिंगाड़ा। और देखा यू हांड है। बोला रईब तो चाल पड़े। बोला ना क्यों? बोले ये फूड से बहू इन टाबरें टिट्टी को ठाम दी, मैं गोली बनाई सारी बाहर गिरा उसे। अब ये हाल उसका। वो नाट नूट गया। बोला कब? बोला फिर चालूंगा। थोड़े दिन उसका हो गया पोता, और थोड़े दिन में जब आया नारद तो सांप बन गया। सांप बने और पोता पालन। बोला पूंजड़ी गाल रखी रस्सी का नू झुलाव। और देखा बोला रहा तो चाल पड़ जाट। बोला नारद तो मेरा क्यों बैरी है? मैं मजे कर दे, मेरे पोतन झुलाऊं। सुरग आ रहा, मैं कह लूंगा सुरग में आग लागो तेरा सुरग का, मेरा पोतन झुलाउन लाग रहा। इससे बड़ा सुरग कौन सा से? मैं नहीं चालता नहीं। देखा जागा मेरी गेल ना करन। दबड़का दिया नारद। वो चोरी माँ जारी पानी। नारद ने बाहर आई, रुका मारा नावड़ियो राम गांव छोरा खा लिया सांप ने। 2-4 कुंगर भाज कड़े हुई, इतने भाज की बाहर सोलम बढ़ गया ऊपर। बोला उरा बढ़ गया। दिखा उन्हें कुंगरा खोद मार मार के नीचे घेर लिया। उसके को तोड़ दी ना हड्डी। चाल से क्या बोला अभी एक बार उल्टे हट जाओ, बात करनी। बोला लड़ जाएगा चिंगरिया। बोला ना कौन लड़े न। उन्हें बात करी। नारद बोले ईब के ढंग से जाट। बोला ईब चाल पड़ूंगा। बोला पहली तो तू कौन चाल गांडड़ा तोड़ा की माँ को ले जा। समझ गए न? उसने मैं कहने लगा भाई तेरा गांडड़ा टूट गया, जड़ा रह उठे रही जा। ये तो वक्त लकड़ लिया। इसीलिए हम सारे इसे वो जो बात कही, माखी बैठी सेहत पर और कीचरे ही लिपटा, उड़ने के साथ से बे लालच बुरी। ये सब लालच बुरी। बोला और जाट सर मार लिया गया को नहीं। और ये हमारा कीच, हमें 80 वर्ष का मानस भी गिर जाता कि कद्दे शराब को वो भी जाना, कोई प्यामदा ले लेने घुट के बिगड़े से डूब गया, शराब में डूब गया, नशों में डूब गया, विषयों में डूब गया, रुपया देख की डो लालच में मेरी बताऊं लाग रहा सू कि मैंने कदे मेरा चोरी को नहीं, इधर घुंघरू चोर लिया। 2 लिया थे, एक मेरे दौड़ता उसने भी ले गया वो घुंघरू। वो पाए को नहीं, मन तो को उठा ले गया। एक दिन की मैं बात, हमारे रिश्तेदार मेरे पास है, मैं अपनी बातें लखोया नहीं करूं। मेरे पास वो रिश्तेदार में जरूर भी दुखी था, उस पीछे नहीं थे मेरे दौर, बहुत दुखी परेशान सा हो रहा। उसका दौर 30 रुपये थे मर्द में। वो मैं शब्द गाँव भगत बन रहा और वो बैठा तो क्यों करके उसको दौर पड़ गया। 30 रुपये पड़ गया। मैंने पा गए मैं अपनी गोद में गा ली। वो मेरे पाया आखिर मौन कर रखा है। मैं शब्द नहीं मौन करे और गाँव थे शब्द मौन कर रखा। वो मेरे पाया कहने लग गया
कि मेरे रपिए पड़ गए, बेरा जंगल में कट्ठे पड़े, मैं हाथ कर बेरा पड़। महात्मा था न, हाथ कर दिया मन। मैं अपनी बात बताऊं, इन महात्मा ना पड़िए अपना चिट्ठा उगाण सब की पोल लकड़ जाए। समझ गया? बता नहीं सकते अपने अब्बों को ये लोग। इसीलिए मेरी जीत हुई, सतगुरु ने जीत करी कि मैं अपनी बात छपाई को नहीं। वो मैं हाथ हिला दिया, मैं हाथ कर दिया, चला गया। दूसरी जहाँ रोटी खा के आप मन सोती रहे सत्यानाशी, तू ये कांडे भोवस है और तू पाप खरीद से। यो मेरा आप ही आप बोल लिया मैं कि तू पाप करे सत्या नहीं, 30 रुपये ले लेगा जिद की तरह काल कट जाएगा। और चोर बन गया तू पापी। मैं अपना आप को गाड़ दी, अपना आप को 2-4 ओली सोली कही। मैं रोटी खाने ला रहा, मेरे काकर का घरी उठे गया। मैं दरिया बोले हाँ महाराज जी। दरिया बोलूँ कि इशारा करे तो मुँह में लकड़ गई। इशारा कराया, हाँ जी। मैं रुपये पा गए, और रुपये उसके 30 दे दिए। अब बताइए, मैं और भी बीती बातें बताऊँ। मैं मील में काम करना आया करता था। इस मन का नहीं बेरा, मन साधो बड़ा जालम, और मन का पड़ा वास्ता उसी को संभालम। ये मन बड़ा भारी जालम से। और मीला तो पर जोड़ी से कुआड़ी उरे एक ठाकर हड़बाण लाग गया और बड़ दलीण ना आ गया कोई जमींदार। उसने तमाकू काट के होका भरिया और वो 500 रुपये था बटुआ वो उठे छोड़ दिए होका भर के वो पी के चले गया। रुपये उठे रह गए। उठा कर ने देखे बटुआ भूल गया, लेके बटुआ गेली बाजा। बोला ठहरिए भाई ठहरिए। बोला के बात से? बोला तेरा बटुआ भूल गया। तो उल्टा आ गया। वो उल्टा है कि न, ये मेरे देखी बातें बताऊं। मील में काम करके जा रही जिद, उन्हें क्या करा उल्टा आगे रुपये दिए। बोला एक होका और भरा, होका पिया। होका पी के वो पुरानी ले रहा, पुरानी भूल गया। वो चला गया, पर वह पुरानी ठाकी उन्हें खुद में दाग दिला कोई नहीं। वो आया, बोला मैं पुरानी छोड़ गया। बोला उरे कौन छोड़ गया? बोला अरे 500 रुपया तो ईमानदार बन गया, 1.5 नहीं पुरानी पर डूब गया। किसका काम से? ये मन का खेल से। ये सत्संगियों, ये मन बड़ा बहरी से कीच में लिपटा है से। इस तरह तो वो बच सकता, इसका जूत मारता रहे तब बच सकता। ये जूत मारना कैसे? इसके गेली मत चलो न। मैं एक बार सत्संग में कही थी, तुम्हें एक महीने में देखो कोशिश करके। जब तुमने तिसला गिरी से और पानी का गिलास में 15-10 मिनट डटो, जल्दी ना दो। जब तन भूख लाए खाने का हुक्म आ गया, हाँ ठहर भाई खाऊंगा 5-7 मिनट, जल्दी ना पड़ो बैल की हाल टूट की न। एक महीने देखो, फिर देखो इसकी आदत में फर्क पड़ जाएगा। मैं मेरा तजर्बा बता रहा सी बात, थारा के बताओ, मेरा मन का बन जाएगा। इसीलिए कीच में तो समझा सियो कि हमारे आशा तरसना कितने फंसे ऐसा ये की चीज है, और इसमें लकड़ नहीं सकते नहीं। बल्कि इसी मिसालें काफ़ी आती हैं, बल्कि के दूर के नहीं। महात्मा भी फंस जाते हैं उस चक्कर में। कोई शुद्ध अन्न खागा तो बच जाएगा, अगर अशुद्ध अन्न खाना बच नहीं सकता। हमारे एक पंडित था, उन्होंने कहा भाई मैं किसी जीव में क्या हूँ 3 घंटे माड़ा फेरिया करूँ सू, 3 घंटे अगले ही माड़ा फिर जिदू हजम करूँ सू, और मैं मेरे ना की न्यारी फेरूँ सू, और सुखाला गैरिएगा। बोला मैं किसा खानदा नहीं। मैंने ये बातें सुनी इसे कि जिसकी रोटी का 3 घंटा भजन देना पड़ता। इसलिए संतों के हाथ में, दोनों हाथ में लाडू रहे, इसे कमा की खार भजन करया। संत जितने आए सब ने कमाई खाया, किसी ने मांगता कि नहीं खाया। सबने दादू जी ने क्या करा, रुई पीनी। कबीर साहब ने तानी तनी रहा था, जूती गांठी। नामदेव लत्ते ठेके, सैन में नाई का काम करा। धन्य ने खेती करी, किसके बताऊं, अजामेल ने के वो किसके, लखमे ने कुआ बाया। सभी महात्माएं की साख आती है। इसीलिए संतों ने कमाए खार, कहते भी संत घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर तिरिया से ने नालो। शालिग्राम कहते घर में रहो कमा की खाओ, पर धन पर तिरिया ने लगाओ। शालिग्राम जैसा गुरमुख न हो यार, ना होने की उम्मीद है। 20 साल सेवा करी और इतने सत्संग से किसी की भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती न, ऐसी सेवा करी को करे नहीं सकता न, समझ गए। और एक थोड़ी बात, उसका भाई था स्वामी जी, उसने उसके धोखा कर दिया। कर दो संतान के धोखा, तो कागज थे उसने वह फूक दिए कि शालिग्राम का नाम ऊंचा न हो जाए। मगर बातें ऐसी ऐसी मिलती। शालिग्राम कुल मालिक था, गुरमुख इतना होया नर को नर। गुरमुख क्या कहूँ, गुरमुख की गति है बड़ी भारी, गुरमुख कोटिन जीव भारी।
उस शालिग्राम की बड़ाई करने वाला भी हजारों पापों तो बच जाएगा, इतना गुरुमुख था। तो इसीलिए जो गुरुमुख होते हैं ना वो औरों का भी उद्धार कर देते हैं। गुरुमुख का संग करोगे तो सबकी मिल जाएगा। इसलिए असलियत बता रहा आप लोगों को, ते सतगुरु का प्यारा है, इन कीचड़ों तो लकड़ सकता, आगे के कयास जलम नहीं। अब कबीर साहब के लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी होगी लाल। अब बात क्या हुई कि लाली मेरे लाल की जिद देखो लाल, ब्रह्म निष्ठा महात्मा होते सारे ब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि पड़ता। जो संत गुरुमुख होते उन्हें सब में गुरु का रूप दिखाई देता। इसीलिए वो अभ्यास करके जो वहाँ पहुँच जाते हैं ना, लाली मेरे लाल की जिद देखो लाल, सारा लाली देखे लाली लखन मैं भी होगी लाल, के उस जगह पर पहुंची तो मैं भी उसका रूप होगी। और संत उसका रूप हो जाते, जैसे ब्रह्म निष्ठा कहते हम उसका रूप हो गए, तो वह संत भी सतखंड में जाके या गहरा धाम में उसका रूप हो जाते। तो कबीर साहब का कहने का मतलब ये था कि लाली लखी कबीर ने फिर जलम नहीं, कि बाहुड़ की जलम नहीं तो कबीर ने क्यों, तुम भी कबीर सो। अगर तुम कबीर बनना चाहते तुम भी कबीर सो और फिर बावड़ के नहीं आओगे। कबीर साहब खुद कहता काम के कबीर साहब खुद कहता आपके भाई जिसमें 5 चिन्ह वो है, कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करता का नाम कबीर। मेरे घर की बातें तो सह नहीं, 5 इंद्री बस करता का नाम कबीर। अब बताइए तुम 5 इंद्रियों ने बस में तुम भी कबीर सो, और वह लाली लग के तो लाल हो जाओगे, फिर बावड़ का जलम मरण तब बच जाओगे। संतों का मार्ग तो करनी का मार्ग से, कोई करो चाहे ना करो उनकी मर्जी से। इसलिए संतों के मार्ग पर चलना चाहते तो करनी करो। और ये संत कहते वो ये नहीं कहते मेरे कपड़े दे, ये नहीं कहते मैं तेरा आऊँ जिल में रुपये दे, ये नहीं कहते संत तो मेरे पाँदा भी, ये नहीं कहते मेरी डाढ़ी बा बाल बा, ये तो कमीना काम से तुम दोगे वैसा लोगे। संतों का काम से कि मैं कहूँ वो काम करो, संत जो कहते वो काम करो तिर जाओगे। क्या कहते हैं संत? संत कहते हैं कि मैं तुमने बताया 2.5 घंटे जरूर भी अभ्यास करो, आप तिर जाओगे। के बात से भाई कि मारे तो सबका ख्याल होएगा कि बस वह ढुर ढुर हो से पर ना हम तो सेध दी को तुमने सेध दी होगी। तो इसीलिए बताओ बता दिया उसमें पहुँचो तुम भी कर ले। एक शब्द सुना के छुट्टी दो। मेरे मन का क्या टाइम हो गया? 11:15 कितना टाइम हो गया? घंटा आध घंटा सवाई वैसे चाल दी कौन तारी गाड़ी। हाँ वो साड़ी ठीक चाल रही है। नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्व सदे गुरु की महिमा क्या के बरस बिन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद। 5 तंत्र गुण 3 से आगरे मुख ते मुकाम
कबीर घर किया गोरख दत्त न राम। ओ अनगढ़िया देवा थारे कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजे निषजन करते सेवा जी गढ़े देव को सब कोई पूजे निषजन करते सेवा। पूरणपुर से अखंडे स्वामी ताका जानन भेवा अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होई जी दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होई। ये तो अपनी करनी भोगे करता और कोई अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कई है इन शर लगी काई जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कई इन शर लगी काई। इनका भरोसे कोई मत रहियो इन हुन मुक्ति पाई अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया जी जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो शब्द लिखा सोए तेरिया अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। ये बूझने की कहने की बात नहीं काफी सत्संग कह दिया। इन बातों ने बूझे तो अपनी पद्म पुराण को देख लेना समझ गया। उसमें इनके सब के वर्णन लिखे और उसी का वर्णन बबेकान महात्मा ने लिखा चित्तवर्ते में। चित्त की वृत्तियाँ से थी मुकाबला करके उनके परवान दे दे कि उसका लड़िया से कि चित्तवर्ते ये है वो है। मेरी ये कथाएं सुनी हुई से तब बताता हूँ। बड़ी सुनी हुई का असर सुनने तो नहीं पड़ता ने मैं आप लोगों बताऊं काम करोगे जी पड़ेगा। कदे मेरे डाल याद करके डूब जाओगे। याद करना दूसरी बात से ये बाचिक ज्ञान से काम करना दूसरी बात से। मैं तो बुरे लगी बाचिक ज्ञानी थे तो जहर खा की मर जाओ अच्छा से। काम करने वाला तो एक रत्ती भरी हजारों मन तप जितना काम से रत्ती भर भी अभ्यास कर ले तो भी सुना नहीं। हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल चार फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार कि कितने बड़े बड़े तप करने वाले मर गए। और एक पापी था बाल्मीकि सतगुरु के परता ऋषियों परता ऋषि बन गया। एक झटका लग गया न कितना जनक मारे सारे पिंड जेल में घेर दिए। एक झटके में काम बन गया। के कया धन धन राजा जनक जिन सुमरण किया बबेक एक घड़ी के सुमरण त्यारे पुरुष अनेक। इसीलिए बार बार के हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल चार फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। और सज के राम तजु पे गुरु न विसारू
गुरु के समान हरि को नाय निहारूं। कौन गुरु? हर ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझे अनाथा। हर ने आप पाछे पाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। हरि रूठे तो रूठन दे, तू भी दे सटका, सतगुरु सिर पर राखिए आप करेंगे सहा। बड़ी बेधड़क संत हुई से, समझे? इसीलिए बताऊं कि क्या संतों का मार्ग ही करने का, बातों का नहीं है। तो मैं आप लोगों के कह रहा था कि प्रेमियों सत्संगियों, ये बताऊं इन बातों के मेरी सारी जिंदगी गुजरी है। बड़मा आपने ये कह रहा था ज़्यादा काम करने की कोशिश करो। अगर काम नहीं करोगे ना तो ठीक नहीं, नेम बना लो, उस नेम पर जरूर बैठो। वो टेम हो जो दूसरी टेम बैठो उतनी बार जरूर, जितनी बार का नेम हो। मौका उस तो नहीं मिले तो दूसरा टेम ले लो, उतना टेम ले काढ़ो जरूर। इले संतों का हृदय सफ़ेद होता है, और वह एक दिन भी कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे दिन प्रकाश नहीं आओगा, ध्वनि नहीं सुनाई दे तो रोएंगे क्या होया। उसने अगर ऐसा न हो तो उस तो ज़्यादा बैठो ध्यान में, अपना तजरा हो तो ज़्यादा बैठो जरूर। वो जब बाहर उतर जाएगा, वह शाही लगी थी न किसा घटिया न खाने की, या और कहीं वह सुमन तर रगड़ा ला के उतर जाएगी और सफ़ेद लग जाएगा और फिर प्रकाश हो जाएगा। इसलिए माड़ी सी भी गलती करती भजन बंद हो जाता है। क्यों? सफ़ेद होता हो और काला लगता है, और कितनी काल समझ बेरा एक नहीं पड़ता नहीं। जो मांग तांग की खाते इसी तरह उनका हृदय काला होता है, उनका कुछ नहीं असर पड़ता। क्यों? उस प्रकाश को देखते को नहीं, संत मत में पूछते को नहीं। इसीलिए संत मत में ये बताया से कि कमा के खाओ। पहला मेरी भी हत्या तुमने सुना से, मैं तो एक साधु बन गया था, एक लंगोटी वाला जंगल में घूमया करता। बड़ी दया हुई मेरे सतगुरु की, उन्होंने बड़ी अपार दया करी। मैं रात तो कोई साधु को नहीं देखा, मन तो एक लंगोटी गाली हंडार बेर गांव के आ रहे सब ने बेरा से, और सतगुरु की दया हुई तूने बचा लिया। ये बता, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न पाती। बस बनना यही सब, अपना सुमन भजन करया करो। एक शब्द सुना दिया, सत्संग कर दिया, 3 दिन लग सत्संग लगता था। और आज फिर नामदान दिया, हम दिए नामदान, एक सत्संग सुना दिया। और सवेरे मन पूछना से घंटा सवेरे मैं 8 बजे 7 बजे 8 बजे आए, फिर पूछ जा, समझ गए? तेरी आपतार नहीं दापता मेरे के गेल हो रहा चित्ता, सच मन जागा अंत में रीते का रीता। मैं रीता रीते हुए जाते जिनको सतगुरु नहीं मिला। मेरे को तो शहनशाह मिल गए, उन्हें वो रास्ता बता दिया, बैठे उठे खड़े उतारे कहीं कबीरा मुसी ठिकाने। और मैं आप लोगों बातें बताऊँ, कुछ दिन कोर्स करो, कुछ दिन काम में लगे रहो, फिर इतना आनंद आ जाएगा तुम्हारा। आप ही आप भजन सुन बनता रमन बैठना उसमें पड़ा। मैं भी बैठता हूँ, मैं भी चाहे लेटो चाहे बैठो, मैं भी अपना टेम ले काटता हूँ। उस दिन टेम नहीं ले काटूँ, उस दिन मेरे पास नहीं आएगा कोई भी, ये तो तुम जानते हो। क्यों? थोथी बंदूक होती है न, थोथी गोली हाथ में लेके मारे न तो हमार को नहीं करे न, जिनको डड़ा मार दी इसी लग गई। अरे नाल में गाल ले तो विषा में को लकड़ी जा कर दे इतना गाव। इसीलिए जो नाम की कमाई करके तुम बात करोगे न तो नाम तुम्हारी मदद करेगा। अगर नाम की कमाई नहीं करी, नाम मदद नहीं करे। इसीलिए कहते हर की भक्ति 100 वर्ष गुरु सेवा पल 4, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। फिर क्या कहते हैं? 4 वेद 100 बार पढ़े, राम नाम 1 बार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। क्या? क्यों? 4 वेद तो पढ़ा करता रावण, बड़े भविष्य को तो राम नाम ही आधार था तेरिया। इसीलिए कहते हैं कि तप के लिख दिए वर्ष हजारा, सत्संग 1 घड़ी का प्यारा। फिर भी तोल तुला सत्संग पलड़ा भारा। सत्संग बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, ज़्यादा क्या को प्रश्न तो बड़ा चल रहा से। फिर भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जाने वाले तीब जाइयो मत, नहीं दूर जाने वाले आराम करो। शब्द गाने वाले से छोरा सौरे मेरा एक वो गा देगा, कौन सा छोरा? सासू छोटी बहू बड़ी गोर गड़ी भी गोर गड़ी, छोरा तो सच बड्डा और मसू छोटा है न। मड़ियो थोड़े दिन का जाम्योड़ा से
तो प्रताप से शब्द बहुत गाँव से, फिर रूपचंद से शब्द गावनी, फिर वो रहा मदन रहा। ये बहुत अच्छे, इनको ड्यूटी भी से, काम बिगड़ बहुत ही सही। और कौन सा एतराम पटवारी अच्छा गाया तो कर मोहब्बत हरी बेरा कर करया कर और डालिए। फिर गावनी शब्द से एक काम करियो, दूर जाने वाले भी ना जाइयो, तुम जाओ तो 3 बजे टेम चले जाइयो, टेम अच्छा को नहीं ना, इसीलिए कहूँ सो। तो इस वक्त न जाना 3 बजे आए फिर चले जाओ, इतना रहो ठीक ठाक, अपनी ड्यूटी वाले ठीक रहना, शांति में जांग आई। ठीक से न माफ़ी मांग ली, मैंने थारा दौरत माफ़ी की छुट्टी मांग ली, भाई माफ़ी तो मुँह लकड़ी की, तुमने को महाराज के करो सो, छुट्टी मांग ली। तो इसलिए मैं जाऊँगा आश्रम में, उठे सवेरे चले जाऊँगा न उठे थे, तो इसलिए यार आप शांति तो रहना, कोई रोड़ा रद्दा न करना, जिनकी ड्यूटी है ड्यूटी तक काम करना, सबको राधास सत्संग। है
राजा बैठ जा सत्य के पलड़े पूरा में मुख पूरा भी मुख रहता है साप कर जेल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है साप कर जेल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है सतगुरु जाने कर कमाई हाथ से लेता नहीं कान सोड़ कर लामणी मेहनत कर महान